गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरुण सर की क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? प्रश्न है, मंसूर खान जो है वो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? और उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। उस्ताद मंसूर खान जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि? नादिर उल अस्त्र। अगला प्रश्न है, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत का युद्ध है, तीसरा युद्ध है, किन दोनों के बीच में हुआ था? और उत्तर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। अगर मराठा पराजित हुई तो जीता कौन? तो अहमद शाह अब्दाली। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे जिस समय तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न है, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? उत्तर है ऑप्शन ए, सिकंदरा। अब सिकंदरा कहाँ है? तो आगरा में। कब बनवाया गया था? तो 1613 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है गुंबद विहीन होना तथा बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाजा एवं संगमरमर की बनी हुई 4 सुंदर मीनारें हैं। प्रश्न है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जो जीटी रोड है वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? प्रश्न है। और उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी उसका निर्माण किसने करवाया था? और उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब जहांगीर नहीं है, बाबर भी नहीं है और ना ही हुमायूं, तो है कौन? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अब सलीम कौन थे? तो सलीम अकबर के पुत्र थे। सन 1572 ईस्वी से सन 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? सन 1210 ईस्वी में ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। अभी कब तक रहे? तो 1210 ईस्वी से लेके
1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे हैं। अब इन्होंने अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? तो अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया। अब प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? में प्रश्न है, ये 4 जोड़े हैं, इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है और 3 गलत है जो अलग होगा। तो सही वाला एक अलग करना है। उत्तर है ऑप्शन ए, शम्स ए सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? जो प्रसिद्ध पारसी का पर्व है नवरोज, उसे भारत में किसने प्रारंभ किया था? फर्स्ट टाइम स्टार्ट किसने किया था इसे? किसे? नवरोज को, जो पारसी का एक पर्व है। और उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। अब बलबन पारसी पर्व नवरोज को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, बलबन को। अच्छा, बलबन कहाँ के सुल्तान थे? तो दिल्ली के सुल्तान थे। बलबन दिल्ली के सुल्तान थे। उनका जो टाइम था, ड्यूरेशन, उस क्या था? तो 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहे दिल्ली के, 66 से 86 तक। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरुआत किया था, जो गैर इस्लामी समझा जाता था। उस समय इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण धर्म था। अगला प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार है, उसे सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस युद्ध के दौरान बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? और उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। भारत में जब प्रथम प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय से मुगल राज्य की नींव पड़ी। और प्रथम प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? प्रश्न है, इनमें से कौन है जिनका नाम तिमुचिन था? उत्तर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। सन 1211 और सन 1236 के बीच भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह बादल मंगोलों का था, जिसका नेता चंगेज खां था। चंगेज खां अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ ठेठ सिंधु नदी तक आया था। वह सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया, जिससे उसके द्वारा होने वाली संभावित बर्बादी से भारत बच गया। चंगेज खां का जन्म सन 1155 ईस्वी में हुआ था। उसका वास्तविक नाम तिमुचिन था। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? प्रश्न है, गीत गोविंद जो है उनके रचयिता का नाम क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी, जयदेव। जयदेव जो है वह संस्कृत के महाकवि थे। ये राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन? कहां पर थे? तो राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ। वैष्णव भक्त और संत के रूप में जयदेव सम्मानित थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण था? प्रश्न है, जो मीर जुमला थे उनमें से इनकी मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? और उत्तर है ऑप्शन से प्लूरिसी। अब प्लूरिसी है क्या? प्लूरिसी मानव में होने वाली एक रोग है। मानव शरीर में फेफड़े और छाती की अंदरूनी दोहरी परत को ढकने वाली पतली झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है। अगर इस झिल्ली में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो उसे प्लूरिसी रोग कहा जाता है। यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके फेफड़े की झिल्लियां थोड़ी मोटी हो जाती है और इसमें पाई जाने वाली दोनों सतह एक दूसरे से टकराने लगती है। इन दोनों सतहों के बीच द्रव्य भरा रहता है जो इस रोग के कारण एक जगह ठहर जाता है और अपने स्थान से बाहर जमा होने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? इनमें से किनके शासन का काल संगमरमर के काल से प्रचलित है? और उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। अब शाहजहां की बात करें तो इनके बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था। कहने का मतलब है शाहजहां जो है जहांगीर के छोटे पुत्र है, जो बल छल से अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। यह बड़ा कुशाग्र, बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उनका विवाह 20 वर्ष की आयु में, कितनी 20 वर्ष की आयु में किनके साथ हुई? तो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो से हुआ था 1611 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा थे वे भारत में कहां उतरे थे? और उत्तर है ऑप्शन सी कालीकट। अब कालीकट कहाँ है? तो कालीकट केरल राज्य का एक स्थान है। यहाँ के अंतिम नरेश चेरासन पेरुमल ने मक्का के लिए प्रस्थान करते समय अपना राज्य अपने नायकों में बांट दिया था। 1486 ईस्वी में प्रथम यूरोपवासी वास्को डी गामा कालीकट आया था। 1486 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे और सन 1525 ईस्वी से यहाँ से पुर्तगालियों का व्यापार होने लगा था। यानी कि जो वास्को डी गामा आए 1486 ईस्वी में, तो 25 से उनके साथ व्यापार भी चालू हुआ पुर्तगालियों के साथ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यहाँ प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्मारक है जो किसी मृत व्यक्ति के नाम के बाद या उनके स्थान पर नहीं बनाया गया है? और उत्तर है ऑप्शन सी चार मीनार। अब चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण सन 1591 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? प्रश्न है, जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो किन राजाओं के बीच हुआ था? उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अब कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयचंद लड़ते हुए मारा गया, यानी
जयचंद जो है उन्हें इस युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हासिल हुआ। तो जीता कौन? मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, पाहुल जो प्रथा है वह क्या है? मतलब कहने से तात्पर्य है इस पाहुल प्रथा का अर्थ क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी, सिख समूह जात बंधन तोड़ने के लिए एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा का शुभारंभ किया था। शुभारंभ करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब इनके अनुसार सभी सिख समूह में जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में जो है वे प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? प्रश्न है जो है मध्यकालीन भारतीय शासक जो थे किसने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को प्रारंभ किया था? उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो उन्होंने जो आगरा से जोधपुर तक और चित्तौड़ तक की सड़क का निर्माण करवाया, उसे गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ी सड़कों से मिलाया। उसने लाहौर से मुल्तान तक तीसरी सड़क का निर्माण करवाया। मुल्तान तक उस समय पश्चिम और मध्य एशिया की ओर से जाने वाले कारवाओं का प्रारंभिक बिंदु था। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल दरबार में प्रदा प्रथा के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? और उत्तर है ऑप्शन ए, माहम अनगा। अब माहम अनगा की बात करें तो वे अकबर के बचपन की अनगा यानी दूध माता थी। अनगा का मतलब होता है दूध माता, यानी कि ये अकबर के बचपन की दूध माता थी। वह एक कठोर राजनीति की महिला और अदखम खां की मां थी। वह हरम के अंदर उस दल में सम्मिलित थी जो बैरम खां के राज्य का सर्वसर्वा बने रहने का विरोधी था। उसने अकबर को बैरम खां के हाथ से सल्तनत की बागडोर छीनने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? इनमें से कौन है जिन्होंने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी? और उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और अगर हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में बात करें तो इनका जन्म सन 1565 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1612 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें ये कब तक सुल्तान बने रहे तो 1580 ईस्वी से 1612 तक ये गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का 5वां सुल्तान बने रहे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक अच्छा कवि और संगीत का प्रेमी भी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? और उत्तर है ऑप्शन डी, परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? यह प्रश्न है, जो सिखों की पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, उसका संकलन इनमें से किसने किया था?
और उत्तर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ के संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव, वे कौन थे? सिख के 5वें गुरु थे। अब इनका जन्म सन 1581 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1606 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु का कारण क्या था? तो जहांगीर ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? यह प्रश्न है, जो कौन से खिलजी शासक थे जिन्होंने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? और उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। वे खिलजी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने गद्दी पर 1290 ईस्वी से 96 ईस्वी तक बैठे थे वे। अब अलाउद्दीन की बात करें तो ये गद्दी पर 1296 से 1316 तक बैठे थे गद्दी पे। अपने ससुर की हत्या करके ये बैठे थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? और उत्तर है ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। शेरशाह जो थे 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठे थे। अब वे प्रशासनिक सुधार में महानतम योगदान अपना दिए हैं। शेरशाह ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शासक बने थे। शेरशाह ने चांदी के रुपए को चलाया, जिसे विंसेंट स्मिथ ने ब्रिटिश मुद्रा का जनक कहा है। शेरशाह बंगाल में सरकार व्यवस्था लागू कर प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। और शेरशाह की और बात करें तो शेरशाह ने डाक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो अष्टभुजाकार है, जो तालाब के बीच में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? जो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया गया, वो किनके द्वारा किया गया? इनमें से और उत्तर है ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन औलिया। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर को केंद्र बनाकर किया। चिश्ती भारत की प्राचीनतम सूफी सिलसिले में है। इसी सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि महान सूफी संत हुए। अब सूफी का क्या अर्थ होता है? सूफी का अर्थ है पवित्र, जो सफा शब्द से बना है। सूफी जो सूफी संत होते हैं प्रेम का सबसे अधिक महत्व देते हैं, यानी कि वे जो प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जो अकबर थे उन्होंने इनमें से किनको सीरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? और उत्तर है ऑप्शन सी अब्दुस्मद। अब्दुस्मद जो थे वे अकबर के शासनकाल में उनके यहाँ एक कुशल चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाए थे। बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया। अगला प्रश्न है,
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? इनमें से कौन मुगल शासक है जिन्होंने 2 बार शासन किया है? और उत्तर है ऑप्शन बी, हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हुई उसके बाद हुमायूं गद्दी पर आए थे। किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी कि 1540 ईस्वी में शेरशाह से हार गए और देश छोड़कर निकल पड़े। पुनः 1555 ईस्वी में, दोबारा 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। यानी कि 1530 में एक बार शासन किया और एक बार 1555 ईस्वी में शासन किया। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, किनके शासनकाल में? प्रश्न है, जो मुगल काल में राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किनके शासनकाल में किया गया था? और उत्तर है ऑप्शन डी, शाहजहां। सन 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहांबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो सन 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। कब हुई थी? 1648 ईस्वी में। इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किला था। इस किले की प्राचीरों को लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया था, इसलिए यह लाल किला कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सन 1648 ईस्वी में राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था शाहजहां के द्वारा। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? यह प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पे नादिर शाह जो थे उन्होंने चढ़ाई नहीं की थी? और उत्तर है ऑप्शन डी, कन्नौज। और अगर हम नादिर शाह की बात करें, सन 1738 ईस्वी में इन्होंने गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 24 फरवरी 1739 को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दरिया यू नूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें तो भारत से कोहिनूर हीरा किसने ले गया था? तो यही नादिर शाह से, जो भारत से कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर चले गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी भी आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहे, पढ़ते रहे और हाँ, वीडियो को देखते रहे। बाय बाय।